ये है डे 2। डे 1 एक बार मैं चला गया हूँ डेंटिस्ट के पहले, ये है डे 2। तो अब मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के। आज आपको दिखाऊंगा कि किस क्लिनिक से मैं काम करा रहा हूँ अपने टीथ्स में, वो क्लिनिक कैसा है, डॉक्टर से कुछ बात करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं डेंटिस्ट के। सो गाइस, हम आ चुके हैं क्लिनिक में जहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ टीथ का। तो अभी आपके साथ छोटा सा इंटरेक्शन में देने वाला हूँ सर के साथ, जो डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए जानते हैं सर से कि सर का नाम क्या है और किस किस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ दंतम डेंटल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे साथ हैं डॉक्टर यथार्थ गोयल। तो ये स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थोडेंटिस्ट के, इन्होंने BDS और MDS करा हुआ है। तो आइए जानते हैं किस किस तरीके से ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या इसमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट में प्रोसीजर्स। आप थोड़ा पहले मेरे को बताइए कि जो मेरे दांतों में जिस तरीके से गैप है, तो ये तो मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा सा उनको ये भी बताइए कि किस किस तरह से जो ब्रेसेस लगते हैं वो किस किस कंडीशन में लगते हैं और किस किस टाइप के ब्रेसेस होते हैं। ब्रेसेस बेसिकली कोई भी हमारे दांत टेढ़े हैं, गैप है, आगे हैं, पीछे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ आगे हो दांत तभी ब्रेसेस लग के उनको पीछे लेके जा सकते हैं। आगे पीछे टेढ़े मेढ़े कैसे भी दांत हो, उन सबको ठीक कर सकते हैं हम ब्रेसेस लगा के। तो आपके लिए जो मैंने सोचा है वो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है। उसमें मैं आपके दांतों पे ब्रेसेस लगाऊंगा। ब्रेसेस लगा के फिर वो वायर से ट्रीटमेंट होके वो उसका आउटकम 1 से 1.5 साल में आता है, वही आएगा। आपको हर महीने मेरे को एक विजिट देनी होगी और आपका ट्रीटमेंट बहुत ब्यूटीफुल स्माइल हो जाएगी। इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। जैसे एक मेटेलिक ब्रेसेस होते हैं। मेटेलिक ब्रेसेस थोड़े से दिखते हैं, जो आपने चूज़ करे हैं वो थोड़े से दिखेंगे। जैसे लड़कियां हैं या जो कॉन्शियस हैं कि हमें मीटिंग्स में जाना है या ऑफिस में जाना है, तो थोड़े कम दिखें ब्रेसेस, उसके लिए हमारे पास एक सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं। वो दांत के रंग के होते हैं, वो कम दिखते हैं, तो उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके ऊपर आजकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। इन्विजिलाइन है, एक नया मतलब ब्रेसेस में नई वो है टेक्नोलॉजी है। उसमें सिर्फ आपको एक ट्रेज मिलेंगी जो कि आप घर पे लेके जा सकते हो। आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करो वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। उसको आपको पहनना होता है रेगुलर बेसिस पे, और वो करते करते आपके दांत वो पहन के ठीक हो जाते हैं। वो आप खाना खाते समय निकाल सकते हो, मीटिंग्स में निकाल सकते हो, पार्टी में निकाल सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम लगा के रखो तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। ओके, ठीक है। तो सर थोड़ा सा मतलब दिखा दीजिए कि कौन कौन से तरह के ब्रेसेस होते हैं, कैसे वो दिखते हैं। मैं दिखा दूँ। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के ब्रेसेस किट आती है। एक मेटालिक और एक सिरेमिक। जो मेटालिक होता है वो मेटल का होता है, वो थोड़ा सा दिखता है, और सिरेमिक ये ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है, ये कम दिखता है, दिखता है लेकिन कम दिखता है।
फिर इसी में क्वालिटी अपग्रेड होती जाती है, क्वालिटी वाइज फिर अच्छा इसमें वेरिएशंस आते रहते हैं। वो आप जैसा उसका थोड़ा प्राइस भी बढ़ता रहता है। वो किट्स जो आप चूज़ करो वो हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आप उसमें से जो भी चूज़ करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जो ये हमारे ट्रांसप्लांट वाले होते हैं, ये कौन मतलब किस तरह के लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं? ये बेसिकली जैसे फीमेल पेशेंट होती हैं, उनको थोड़ा एस्थेटिक लुक ज़्यादा मैटर करता है, एस्थेटिक्स ज़्यादा मैटर करते हैं, वो लोग लगवाते हैं। ओके, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको मीटिंग अटेंड करनी है, ओके, या जिनको कोई जैसे टीवी वाले, फिल्म वाले या ऑनलाइन वो चलाते हैं, उनके हिसाब से वो लोग ज़्यादा, मतलब कि जिन पर्सन को अपनी फेस वैल्यू थोड़ी मेंटेन रखनी है, उसके लिए वो ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, सो गाइस, ये आपने देख लिया किस तरीके के ब्रेसेस होते हैं। तो मैंने प्रीफर करे हैं मेटल ब्रेसेस, और मेटल ब्रेसेस में भी जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है उसको बोला जाता है सेल्फ एलाइगेटिंग ब्रेसेस, तो मैंने वो चूज़ किए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने किट, और उसमें से जो ये 4 ब्रेसेस हैं, सॉरी जो 4 ब्रैकेट्स हैं, वो मैंने अप्लाई करवा चुका हूँ। आज मैं कुछ और ब्रैकेट्स अप्लाई करवाऊंगा अपने टीथ पे, वो भी आपको अभी मैं शो करता हूँ। अब आपके बाकी ऊपर पीछे के ब्रेसेस लगेंगे आज, और वायर लगेगी। वायर भी आज ही लग जाएगा? वायर ऊपर में आज लग जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ या जैसा भी ट्रीटमेंट नीड होगा उस हिसाब से फिर नीचे के आपके बॉन्डिंग करेंगे। ओके, तो जैसे ऊपर मेरे मतलब 16 दांत हैं, और नीचे के मैंने गिने थे शायद 15 है मेरे नीचे के टोटल। वैसे 32 होते हैं। हाँ, ठीक है। जो थर्ड मोलर्स होते हैं वो आफ्टर 21-22 के अराउंड वो इरप्ट होते हैं, तो वो नहीं लगाते हैं। हम फर्स्ट मोलर तक लगाएंगे। 3 मोलर होते हैं हमारे, तो फर्स्ट मोलर तक बॉन्डिंग करने की ज़रूरत है आपके केस में। डिपेंडिंग कौन क्या कैसा केस है, कैसी ज़रूरत है, उसके हिसाब से लगाते हैं। ओके, तो अभी आपके फर्स्ट मोलर तक लगाएंगे। मतलब ऊपर मेरे कितने ब्रैकेट्स लगेंगे टोटल? ऊपर आपके लगेंगे 12 ब्रैकेट्स लगेंगे। तो एक जो मतलब मैंने यूट्यूब में थोड़ा सर्च करा था, तो लास्ट के दांत में कुछ कैप लगता है, वो तो नहीं लगेगा? कैप नहीं लगेगा, वो मोलर ट्यूब बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब नीचे मोलर ट्यूब नहीं, वो नहीं लगेगा। बैंडिंग वो पुराना तरीका है, अब तो बहुत अच्छे एडेसिव्स हैं। ओके, तो वो मोलर ट्यूब लगती है, चल जाएगा। मोलर ट्यूब मतलब वो किस तरीके की होती है? ब्रैकेट ही होता है, डिफरेंट शेप का होता है। ओके, ओके, ओके। तो आज जैसे मतलब वायर लगेगा, उसको फिर टाइट भी आज ही किया जाएगा, थोड़ा पेन भी आज ही होगा? टाइट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं उसको कुछ टाइट करूँ। वायर चेंज होती है, पतली से मोटी की तरफ जाती है, तो वो ऑब्वियसली ये फील होता है कि टाइट हो रही है। ओके, ओके, ठीक। चलिए गाइस, अब 4 ब्रैकेट्स लग चुके हैं, अब बाकी के ब्रैकेट्स आज लगेंगे और वायर लगेगी आज, तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कोई भी ओपीडी निकाल के रखते हैं उसको लगाते हैं, कोई भी
कोई भी एक पे लगा के लाइट लैपटॉप पे लगा दो, ये साइड में आ जाएगा। ये आया हाँ वॉलेट में मतलब
करते हैं चलिए। बिल्कुल ओके। तो हो गया सर। हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो चुका है और ऊपर के दांतों में मेरे ब्रेसेस लग चुके हैं, तो ज़्यादा कोई मुझे खास दर्द नहीं हुआ, ज़्यादा कोई खास पेन नहीं हुआ इसमें। बल्कि ये बोल सकते हो कि मुझे पेन हो ही नहीं रहा, क्योंकि अभी सर का की इनिशियल स्टेज में है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मेरे को ये पता था, मतलब जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है सबसे बेस्ट होता है तो वही है जब आप दांतों में कुछ करवाते हो और 1-1.5 साल का प्रोसेस होता है, तो आपको वहाँ से करवाना चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन ना हो और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो। तो चलिए, ट्रीटमेंट अभी हो चुका है, मतलब ब्रेसेस लग चुके हैं, आधा ट्रीटमेंट है। अब ये देखिए इस तरीके से ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं, तो आपको और मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस किस तरीके से इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस अभी मेरे को लेने हैं और किस किस तरीके इसको मेंटेन करके मेरे को रखना है। तो अब आगे का जो प्रोसेस है उसमें पहले मेरे को दिखाई जाएगी एक वीडियो। तो इस वीडियो में यही होगा बेसिक कि किस तरीके से केयर करनी है अभी दांतों की, किस तरीके से मतलब इनको अभी क्या करना है, डोज एंड डोंट्स। हाँ, कि क्या डोज हैं और क्या डोंट्स हैं। तो चलिए मैं वीडियो देखता हूँ और आपको भी देखनी है तो आप भी, वैसे आप क्या करोगे देखिए, मैं देख लेता हूँ। Next, brush up under deep the braces. Again, putting your next. इसके भी सेल्फ लगेगा जहाँ पे होठ कट- पे, अच्छा, जहाँ पे कट हो गया उसके ऊपर लगा दिया, जहाँ घाव बन गया वहाँ।
As a normal part of your orthodontic treatment, you might also experience a dull, achy sensation after getting your braces on. ऐसे किच सा लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो गर्म पानी में नमक डालना है और उससे खूब कुल्ली करना है, आराम मिलेगा। ठीक है। If at any time you अगर कुछ भी टूट गया, निकल गया, तो उसे संभाल के रख लेना है, लेके आना है, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। दोबारा अगर वही लग गया तो पैसे बच जाते हैं, वरना काफ़ी महंगे। them into your next appointment. But be sure to call the office the next working day to schedule an appointment first before just जल्दी coming आना है, ऐसे in. नहीं So कि we'll go to अगले inspection. महीने ही आ रहा है। टूट गया तो आ जाओ, साथ के साथ लगवा लो, तो ट्रीटमेंट उसी Okay, स्टेज से चलता रहता lastly है। we need to और talk टूट about गया और आप नहीं आए, वो दांत को जहाँ से जहाँ लाए थे फिर वापस पहुँच गया, तो फिर वो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। all the things you can't eat while you're in braces. ये यूएस का है, तो इसमें फूड वैसे ही है, मतलब काजू, बादाम, अखरोट। अभी शुरू में मत खाना, धीरे धीरे जैसे खाना खाओगे अपने आप पता चल जाएगा कहाँ से काटना है, क्या काटना है, और उस हिसाब से खाना। थोड़ा सॉफ्ट फूड पे रहना, अभी 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता आराम आराम से खाना। We ask you to avoid Jolly Rancher और ये जैसे नट्स हो गए, ये चिपचिपे जेली हो गई, च्युइंगम हो गई, ये अवॉइड करें। meat on bone into them. अच्छा, Good. दूसरी बात फ्रूट्स है, जैसे एप्पल है और अमरूद है, बाइट करके नहीं खाने सामने से, मतलब पीस करके खाना है। उनको काट के खाने हैं। बाइट करोगे तो टूट जाएगा। ठीक है। बर्गर वगैरह भी है तो ट्राई अवॉइड करो, Avoid ही। वरना तोड़ के खा लो, वरना जैसे तुम्हारा 2-3 महीने होंगे तुम्हें अपने आप सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी कि कैसे क्या करना। मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगा नहीं, हाँ, वो टूट जाएंगी। ये चिपकाए हैं मैंने, हाँ है ना, कुछ ड्रिल करके तो अंदर पेज से तो नहीं कैसे चिपकाए हैं, हाँ। तो उसकी जितनी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, अगर उससे ऊपर फोर्स लगेगी तो वो टूट हाँ, जाएगी। The tip is to be sure you cut up your fruits with sticky chips and of course gum or any foods like. And feel free to give us questions again. We know you'll do a great job. And feel free to give us a shout anytime if you have any questions. ठीक है। ये सारी डूज एंड डोंट्स हैं। ये वैक्स हो गया। ब्रश हो गया, प्रॉपर ब्रश हो गया, ये डोलो जेल हो गया। ठीक है। ठीक है। ये है पेन किलर। ठीक है। जब ज़्यादा दर्द हो तो खा लें, वैसे अवॉइड Avoid करें। करें। ठीक है। शुरू का 1-1.5 हफ्ता थोड़ा चिड़चिड़े रहोगे कि क्या हो रहा है, ये अजीब सा लगेगा। जैसे 1-1.5-2 हफ्ते निकलेंगे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। जैसे मतलब ये वैक्स है तो इसको अपने आप मतलब निकल भी सकता है कि अगर अपने आप निकल जाएगा, अगर निकालना चाहो निकाल भी दो। जैसे मतलब वो मेरे को कुछ खाना है, मैं इसको निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा। हाँ, हल्का सा ऐसे ही हल्के हाथ से निकाल दो। अगर नहीं भी हुआ तो वैक्स ही है। हाँ मतलब कोई- ईटिंग वैक्स ही होगा। हाँ, वैक्स ईटिंग ही होता है। जो तुम ये खाते हो, हाँ। फल खाते हो, उन पे सब पे वैक्स वैक्स लगा के लगा देते होता है, हैं। सही बात। और वैसे भी वैक्स कुछ हार्मफुल नहीं होता, निकल जाता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब ऐसे नुकसान नहीं करता हनी है। वैक्स अच्छा। हाँ, तो ये इसी पर्पज़ के लिए बना है वैक्स। ठीक है। ठीक है, हार्मफुल नहीं है कुछ भी। तो ये मेरे को मिली है किट जिसमें कि मेरा सामान है सारा, मतलब किस तरह इन ब्रेसेस को मेंटेन करना है, ये आपको मैं घर जाके दिखाता हूँ। तो अभी सर नेक्स्ट टाइम कब आना है मेरे को? अब आपको आफ्टर 21 डेज आना है। चाहूँ 21 डेज। हर सेटिंग आपकी आफ्टर 21 डेज रहेगी। ठीक। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर तो आपसे कंसल्ट कर सकते फील फ्री टू कॉल मी और काम। हैं। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं घर जाके।